हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरद मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी मेगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। कंसल्टेंट की पोस्ट है, सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट है और काफी सारे अलग अलग डिफरेंट पोस्ट हैं यहाँ पर। तो एप्लीकेशन फी नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी पोजिशन के लिए। तो आगे बढ़ते फटाफट कवर करते हैं कि क्या जॉब डिटेल्स हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया मेगा रिक्रूटमेंट, यहाँ पे 6 अलग अलग एडवर्टीजमेंट आई हुई है। ये पहली एडवर्टीजमेंट है 16 जुलाई की। सेकेंड एडवर्टीजमेंट ये इस तरीके से आपको नजर आने वाली है जो 15 जुलाई की है डेटेड। थर्ड नोटिफिकेशन भी 15 जुलाई की है। फोर्थ नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से है जो 14 जुलाई को पब्लिश हुई है। फिफ्थ नोटिफिकेशन भी हम कवर करेंगे जो कि 13 जुलाई को पब्लिश की गई है। और इसके बाद सिक्स्थ नोटिफिकेशन जो 6 जुलाई को पब्लिश की गई है। तो ये सबसे पहले कवर कर लेते क्योंकि इसकी लास्ट डेट काफी क्लोज है। तो इस तरीके से 6 अलग अलग एडवर्टीजमेंट आई हुई है। इनमें से बहुत सारे के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। किसी में किसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी दूसरे पीडीएफ में किसी और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको ठीक से देखनी होगी। सीनियर कंसल्टेंट एक वन पोस्ट, ये जो फर्स्ट पीडीएफ है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन मनोदर्पण सेल में रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी। 6 जुलाई को ये पब्लिश हुई है। तो यहाँ पर आपको 22 जुलाई तक लेटेस्ट ईमेल आईडी के थ्रू एप्लीकेशन डाल देनी है। तो ये एक ईमेल आईडी दी हुई है, दूसरी ईमेल आईडी दी हुई है। ये फर्स्ट नोटिफिकेशन हम कवर कर रहे हैं। ऐसे ही और 5 नोटिफिकेशन कवर करेंगे। इसके लिए 22 जुलाई 2021 लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की। तो बाकी में टाइम है अभी। बाकी एडवर्टीजमेंट जो है उनकी लास्ट डेट थोड़ी दूर है। सीनियर कंसल्टेंट वन पोस्ट है, यहाँ पर आप चेक कर लें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एसेंशियल में 5 ईयर इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। 60,000 रुपीज पे की जाएगी। कुछ पोस्ट ऐसे भी है जिनमें की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आपको सर्च करनी होगी। जैसे कंसल्टेंट वन पोस्ट है यहाँ पर, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन मीन्स एमएड वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते विद क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी मीन्स नेट अगर आपने की हुई है, 45 नेट सेट या पीएचडी की हुई है तो 45,000 रुपीज पर मंथ। इसी तरीके से और भी है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 2 पोस्ट है, साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल वर्क, एजुकेशन में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इस पोस्ट के लिए भी विदाउट एप्लीकेशन। अगर नेट है तो 25,000, नेट नहीं है आपके पास, सेट नहीं है तो 23,000 रुपीज पर मंथ दी जाएंगे। तो ये एज लिमिट है बिलो 40 ईयर्स। ये दूसरी नोटिफिकेशन है जिसमें जो पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट की 2 है, कंसल्टेंट की 2 है, जूनियर प्रोजेक्ट फोलो की 3 है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर की 1 पोस्ट है यहाँ पर। तो ये सभी प्रोजेक्ट बेस्ड है, इनमें से कोई भी परमानेंट नहीं है, सभी कॉन्ट्रैक्ट पर है। बट इसकी लास्ट डेट है 28 जुलाई तक आप एप्लीकेशन इसके लिए डाल सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में नीचे ही एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। ये देखें एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको दिए हुए हैं बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में। तो जब आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करें तो उस वक्त ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। तो सीनियर कंसल्टेंट के लिए यहाँ पर पीएचडी डिजायरेबल में डाला गया है, नेट होनी चाहिए, 5 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए क्योंकि ये सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है इसलिए। कंसल्टेंट में 5 ईयर की एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है। 2 पोस्ट है कंसल्टेंट की। यहाँ पर नेट या पीएचडी अगर 2009 के पहले की हुई है तो ऐसे कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसी तरीके से और भी पोस्ट है। तो 60,000 रुपीज है सीनियर कंसल्टेंट के लिए एंड कंसल्टेंट के लिए 45,000। तो आपको अलग अलग 6 एडवर्टीजमेंट देखनी होगी, आपका कौन सा सब्जेक्ट मैच कर रहा है, क्वालिफिकेशन क्या। ये थर्ड नोटिफिकेशन है जिसमें टेक्निकल टीम लीड की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर एमए, एमएससी, एमटेक ये सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 6 साल या 5 साल की जॉब एक्सपीरियंस अगर है, 60,000 रुपीज इसमें दी जा रही है। गूगल फॉर्म के थ्रू एप्लीकेशन डालनी है। ये सभी प्रोजेक्ट बेस्ड है। मोबाइल ऐप लीड डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट 7 पोस्ट है। इसमें आप देखिए बहुत सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अगर 5 ईयर आपको एक्सपीरियंस है, एकेडमिक एक्सपर्ट है, ई कंटेंट या फिर ईटी, आईसीटी, स्टेट लेवल इन एजुकेशन सेक्टर, नेशनल या स्टेट लेवल प्रोजेक्ट आपने हैंडल की हुई है 5 इयर्स, तो इसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। 60,000 रुपीज सैलरी दी जा रही है, सीनियर कंसल्टेंट पोस्ट है। तो इसके लिए भी और कंटेंट डेवलपर टेक्निकल है।
इसके अलावा कंटेंट डेवलपर एकेडमिक है। तो ये बहुत सारी पोस्ट है, इसलिए वन बाय वन आपको खुद चेक करना होगा। किसी किसी में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, किसी किसी में डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है, मीन्स मैंडेटरी नहीं है। तो ये खुद आपको चेक करनी होगी क्योंकि काफी सारे पीडीएफ है। ये थर्ड पीडीएफ, ये फोर्थ पीडीएफ इसी तरीके से 15 जुलाई को जारी की गई है। इसमें भी सीनियर कंसल्टेंट 1 पोस्ट है, कंसल्टेंट की 2 पोस्ट है। इसमें भी नेट या पीएचडी अगर क्वालिफाई की हुई है आपने तो एप्लीकेशन 2009 के पहले, 2009 के पहले, तो यहाँ एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और कंसल्टेंट की 2 पोस्ट है। तो ये एक है जिसमें सीनियर कंसल्टेंट को 60,000 एंड 45,000। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो 15 जुलाई की है। इन सभी के लिए वर्क लोकेशन दिल्ली ही रहने वाली है मोस्टली, और किसी किसी में ऑनलाइन इंटरव्यू भी कंडक्ट कराई जा रही है। तो इसमें सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की मास्टर डिग्री, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस से 2 ईयर एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी में। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की है जिसमें कि मास्टर डिग्री सिर्फ है अगर आपके पास मैथ्स में या मैथ्स एमएड में या फिर एजुकेशन किसी भी तरीके से एमएड की है आपने तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिजायरेबल में एक्सपीरियंस डाला गया, मीन्स मैंडेटरी नहीं है। इसी तरीके से और भी पोस्ट है, इसके लिए सैलरी यहाँ पर दी हुई है 30,000, 25,000 एंड 23,000। विदाउट नेट वाले कैंडिडेट को 23,000। इस वाले में एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट है। फिर जो लास्ट नोटिफिकेशन है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की तरफ से, निष्ठा। तो ये सभी जो प्रोग्राम अलग अलग डिफरेंट रन किए जाते हैं एनसीईआरटी में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स रन किए जाते हैं, उन समय स्वयं प्रोजेक्ट MOOC स्वयं प्रोजेक्ट, इसके लिए काम करना है आपको। तो इसके लिए भी सीनियर कंसल्टेंट की 3 पोस्ट है, 60,000 रुपीज दी जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर डिजायरेबल में पीएचडी डाली गई है, नेट सेट को भी डिजायरेबल में डाला गया है, लेकिन 5 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। तो काफी सारे यहाँ पे भी सब्जेक्ट हैं, इनमें से अगर आप में से किसी में मास्टर्स डिग्री है, 5 ईयर आपने काम किया है। सीनियर कंसल्टेंट की 1 पोस्ट है। और काफी सब्जेक्ट यहाँ पर भी मेंशन किए हुए, बेसिकली कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं इसमें। एकेडमिक कंसल्टेंट में ये देखिए ये कितने सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें एप्लीकेशन डाली जा सकती है। उर्दू के लिए है, साइकोलॉजी के लिए है, बहुत सारा है यहाँ पर। इसमें टोटल 21 पोस्ट एकेडमिक कंसल्टेंट के लिए, जिसमें 3 से 5 साल की अगर एक्सपीरियंस है तो 45,000 रुपीज सैलरी दी जा रही है। टेक्निकल कंसल्टेंट 5 पोस्ट है, इसके लिए 45,000 रुपीज पर मंथ दी जा रही है। इसमें भी काफी सारा, तो ये कहां पर आपको जाकर देखनी है ये हम पहले देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको आना है। और ये देखिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में 1 बाय 1 सारे एडवर्टीजमेंट आपको यहीं पर नजर, एडवर्टीजमेंट फॉर MOOCs एंड निष्ठा। फिर सेकेंड एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ SPA एंड जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, सेकेंड एडवर्टीजमेंट। थर्ड एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर कंसल्टेंट एंड कंसल्टेंट। जब आप डाउनलोड करेंगे उसी में फॉर्म होगी, उसी में बताया गया किस तरीके से एप्लीकेशन डालें, या तो गूगल लिंक दी जा रही है या फिर ईमेल आईडी दी जा रही है। फोर्थ एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, और उसके बाद प्रोजेक्ट स्टाफ ऑफ दीक्षा एडवर्टीजमेंट। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट आपको यहीं पर नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट अंडर मनोदर्पण, तो ये लास्ट एडवर्टीजमेंट मनोदर्पण तक आपको चेक करना है। तो स्टार्टिंग से लेके मनोदर्पण तक जितने भी एडवर्टीजमेंट है वो सारे आप चेक कर लें, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी नोटिफिकेशन। इसमें नो एप्लीकेशन फी, कहीं भी एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच। लिंक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट की मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेटेस्ट अपडेट में जितने भी एडवर्टीजमेंट स्क्रॉल हो रहे हैं इसको तेजी से उनको सबको 1 बाय 1 चेक करना है, हो सकता है कोई आपके यूज की हो। आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच।